ये कहानी है संजीव की। संजीव एक फौजी था। जब भी उसे समय मिलता वो अपने घर वालों को फोन लगाया करता था। उसका फोन देखते ही उसकी बूढ़ी माँ खुशी से नाचने लगती। संजीव का फोन आया है, संजीव का फोन आया है। कैसे हैं वो? बेटा जी, बहू पूछ रही है कि तुम कैसे हो। बहुत अच्छा हूँ मम्मी जी, और मैंने तो छुट्टियों के लिए अप्लाई भी कर दिया है। 10 दिन बाद मुझे छुट्टियाँ मिल जाएंगी। ये तो तूने बहुत अच्छी बात बोली बेटा। अब तू बहू से बात कर, मैं तेरे पापा जी को बता कर आती हूँ। हेलो हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब तक तो बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ, 10 दिन बाद जब मैं लौटूंगा तब तुम्हारे लिए क्या लाऊं? आप आ जाइए, इतना ही काफी है। मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। सोच लो, फिर बोलना मत कि मैं कुछ नहीं लाया। नहीं बोलूंगी। 2 साल हो गए हैं आपको देखे हुए। शादी के 15 दिन बाद जो आप गए हैं, अब तक नहीं आए। अब क्या करूं? फौज की नौकरी ऐसी होती है। तू तो जानती है, मेरा पहला प्यार मेरा देश है। हाँ, और मुझे गर्व है कि आप फौजी हो। पापा जी आ गए हैं, उनसे बात कर लीजिए। हेलो, कैसा है बेटा? अच्छा हूँ पापा, आपका आशीर्वाद है। कब पहुँचेगा तू घर? 10 तारीख तक। इस बार 1 महीने की छुट्टी मंजूर हुई है। अरे वाह वाह, इस बार तो हम खूब मजे करेंगे। हम अपने गांव भी जाएंगे। ठीक है पापा जी, अब आप सबका ख्याल रखिएगा और मैं 10 तारीख तक घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। संजीव घर लौटने वाला था। ये सोचकर ही सारे लोग खुश थे। मम्मी जी अपने बेटे के लिए उसके पसंदीदा अचार और पापड़ बनाने लगी। पापा जी ने घर रंगवा दिया और शीना बेताबी से अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। तीनों संजीव को पिक करने स्टेशन पहुँचे और जैसे ही संजीव ट्रेन से उतरा तो मम्मी जी के आंसू नहीं रुके। वो अपने बेटे से लिपटकर रोने लगी। अरे मम्मी, मैं आ गया हूँ, अब क्यों रो रही हो? तू नहीं समझेगा कि तेरा कितना इंतजार किया है। संजीव ने एक एक करके तीनों को गले लगाया। आज 2 साल बाद संजीव अपने परिवार को मिला था। ये लम्हे इस परिवार के लिए यादगार थे। पापा जी गाड़ी में सभी को घर ले आए। उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। शीना ने अपने पति के लिए बहुत सारे पकवान बनाए थे। अरे वाह वाह, चिकन तंदूरी और पराठे। थैंक यू मम्मी जी। ना, मैंने नहीं बनाए, बहू ने बनाए हैं। थैंक यू। वेलकम जी, अब खाइए भी। आज पूरे परिवार ने पेट भर के खाना खाया। हंसी ठिठोली के साथ मानो इस परिवार में जान आ गई। अगले कई दिनों तक हर कोई खुश था। फिर एक दिन शीना चलते चलते अचानक बेहोश हो गई। संजीव परेशान हो गया। जब डॉक्टर आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हो। क्या? इनकी खुशियाँ दुगनी हो गईं। मम्मी जी ने अपनी बहू की नजर उतारी। भगवान तुझ पे अपनी कृपा बनाए रखे और इस परिवार को किसी की नजर न लगे। संजीव भी बहुत खुश था। उसने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम मम्मी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? मुझे तो लड़का चाहिए। और वो क्यों? ताकि वो भी आपकी तरह फौजी बन सके और भारत माता की सेवा कर सके। ये बात सुनकर संजीव ने शीना को गले लगा लिया। चाहे लड़का हो या लड़की, हमारा बच्चा भारत माँ की सेवा ही करेगा। ठीक है। संजीव अक्सर घर वालों को फौज की कहानियाँ सुनाया करता था। अगले कई दिनों तक संजीव शीना का बड़े अच्छे से ख्याल रख रहा था। फिर एक दिन उसके लिए एक कॉल आया, जो सुनकर वो उदास हो गया। क्या हुआ? मुझे वापस रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया है। जंग होने वाली है। पर तू तो 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था ना। मुझे जाना होगा माँ। उस दिन संजीव को स्टेशन छोड़ते हुए पूरा परिवार बहुत रोया। मम्मी, अब मेरे बच्चे की और शीना की जिम्मेदारी आपकी है। तू अपना ख्याल रखना और जैसे ही जंग खत्म हो वापस घर लौट आना। इस बार और लंबी छुट्टियों पे आऊंगा। संजीव ने अपने मम्मी पापा के पैर छुए और शीना का माथा चूमा। संजीव का परिवार अपने घर लौट आया और संजीव की यादों में जिंदगी बिताने लगा। लगभग 1 महीने बाद संजीव के घर में मिलिट्री की गाड़ी रुकी।
सभी को लगा शायद संजीव लौट आया, पर ऐसा नहीं हुआ। संजीव! संजीव की लाश देखकर सारे बिखर गए। ये हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। संजीव के मम्मी पापा का इकलौता सहारा टूट चुका था, पर शीना ने सबको संभाला। समय बीता और धीरे धीरे सब संभलने लगी। 7 महीने बाद शीना ने एक बेटे को जन्म दिया। ये तो बिल्कुल संजीव की तरह है। हाँ, और ये भी उन्हीं की तरह एक फौजी बनेगा। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा या बेटी भी देश की सेवा करे। इस बात को आज 20 साल बीत गए हैं। आज संजीव का बेटा रंजीत फौज में अफसर बन गया है। उसके दादा दादी नहीं रहे। माँ, आपको बुरा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे इतना दूर रहूंगा? बुरा तो लग रहा है, पर मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने पापा का सपना पूरा किया। वो चाहते थे कि तुम एक फौजी बनो और देश की सेवा करो। मैं करूंगा और अपने पापा के नाम को भी रोशन करूंगा। हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। रंजीत भी ट्रेन में सवार होकर चला गया, पर इस बार शीना की आंखों में दुख के आंसू नहीं, बल्कि खुशी के आंसू थे। उसने अपने पति की इच्छा पूरी कर दी थी। वो अकेली पड़ गई थी, पर उसके पति की यादों ने उसे सहारा दिया। वो अक्सर तस्वीरों में यादों को देखा करती, और ऐसे करते करते समय कब बीत जाता था उसे पता भी नहीं चला। कभी कभार ही रंजीत और उसकी फोन पर बात होती थी। यही उसकी खुशियों के पल थे। लगभग 2 साल बाद एक दिन शीना को एक मिलिट्री फंक्शन का न्योता आया और वो वहाँ पहुँच गई। रंजीत को परमवीर चक्र दिया गया। ये देखकर वो रो पड़ी। आज तूने सच में अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। शीना ने रोते हुए रंजीत को गले लगा लिया। तभी एक रिपोर्टर उनके पास आई। मैम, हमने सुना है आपने अपने पति को एक जंग में खो दिया, तो फिर क्यों आपने अपने बेटे को एक फौजी बनाया? क्योंकि ये मेरे पति की आखिरी इच्छा थी। वो देश प्रेमी थे। भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वो चाहते थे कि उनका बच्चा भी एक फौजी बने। धन्य हो, आप जैसी माएं ही जन्म दे सकती हैं ऐसे वीरों को। आपको शत शत प्रणाम। पर फौजी और उनके परिवार वाले जानते हैं कि फौजियों को अपने देश से कितना प्रेम है। प्रणाम है भारत माता के हर जवान को और ऐसी वीर माताओं को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये कहानी कृष्णागढ़ की है। इस गांव में 3 सहेलियां रहती थी, सेजल, शांति और मीना। सेजल के कान बहुत तेज थे। वो मोटी शांति आने वाली है। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे उसके पैरों की टाप सुनाई दे रही है। तेरे कान इतने तेज है, बाप रे। और कुछ ही मिनटों में शांति वहां पहुंची। शांति का चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ तुझे? आज फिर मुंह लटकाए बैठी है। माँ ने बहुत डांटा। बोलती है मैं दिन भर खाती रहती हूँ। बोल रही थी तेरी भूख इतनी ज्यादा है कि एक दिन पूरा घर खा लेगी। सच्ची तो बोल रही थी काकी। तू भी ना सेजल, एक तो वो पहले से उदास है, ऊपर से तू आग में घी डाल रही है। ये अकेली 100 लोगों का खाना खा सकती है। तू सोच भला, इसके गरीब माँ बाप इसे कैसे पाल सकते हैं? इसमें मैं क्या करूँ? मेरा पेट कभी भरता ही नहीं। जिंदगी में आज तक कभी मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? मैं जा रही हूँ। अरे रुक तो, शांति। और शांति नाराज होकर अपने घर चली गई। जाने दे, जब उसकी नाराजगी ठीक होगी तो वो खुद चली आएगी। हाँ, वो भी है। वैसे भी मुझे नींद आ रही है। अरे सुत्तड़, दिन में 20 घंटे तो सोती रहती है। मेरी माँ भी यही कहती है, पर मैं क्या करूँ? मुझे नींद आती है। मैं जा रही हूँ। मीना को नींद आ रही थी और वो भी अपने घर चली गई। और फिर सेजल भी अपने घर चली गई। सेजल घर पहुंची तो घर में घुसते ही उसकी माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया। आ गई महारानी, पूरा दिन यहाँ वहाँ भटक कर मटर गश्ती करती है। शर्म वरम आती है या नहीं? अरे माँ, मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे शर्म आए? अपनी माँ से जुबान चलाती है। दिन भर यहाँ वहाँ भटकती रहती है और मैं दिन भर मटके बनाते बनाते बूढ़ी होती जा रही हूँ। पर कभी मजाल है जो तूने मेरी मदद कर दी हो? मुझे मटके वटके नहीं बनाने। हाँ हाँ, तू क्यों मटके बनाएगी? तू तो कहीं की रानी है।
रानी हूँ नहीं पर बन जाऊंगी। सेजल ने अपने कानों पर हाथ रखा। हमें अपने युवराज के योग्य जीवन साथी चाहिए, जो विशेष हो और सुंदर भी। अरे तू सुन भी रही है क्या? मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। अरे माँ, मैं तो राजा जी को सुन रही थी। अभी अभी उन्होंने अपने मंत्री को कहा है कि युवराज के लिए लड़की ढूंढे, वो भी विशेष। और मुझसे विशेष कौन हो सकता है? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, राजकुमार से शादी करने के सपने देख रही है। सिर्फ सपना नहीं देख रही, बल्कि मैं राजकुमार से शादी करके ही रहूंगी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इस काम चोर को राजकुमार से शादी करनी है। पूरे राज्य का बेड़ा गर्क होना तय है। सेजल की माँ अपनी किस्मत का रोना रोते रोते अपने काम में लग गई और सेजल वही खड़े खड़े अपने सपनों में खो गई। यहाँ मीना अपने घर पे सो रही थी। उठ जा नालायक, दोपहर के 12 बजे है। न जाने कौन से मुहूर्त में मैंने इस कुंभारन को पैदा किया था। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आज इसे देखने लड़के वाले आने वाले हैं और ये उठने का नाम ही नहीं ले रही। मैं उठाता हूँ। मीना के माता पिता ने बहुत कोशिश की, पर मीना तो मीना थी, वो तो गहरी नींद में सो रही थी। शांति ने अब तक 30 रोटियां खा ली थी। माँ जल्दी दो ना, भूख लगी है। अरे डायन, कितना खाएगी? 30 रोटियां खाने के बाद भी तुझे भूख लगी है? अरे भुक्कड़, अब भगवान ही मेरे परिवार को बचा सकता है। शांति खाना मांगती रही, पर उसकी माँ ने उसे खाना नहीं दिया। अगले दिन शांति, सेजल और मीना फिर से कुएं में मिले। कल मेरी माँ ने मुझे खाने ही नहीं दिया, बस 30 रोटियां दी। मुझे इतनी भूख लगी थी ना, क्या बोलूं। कल मेरी माँ ने भी मुझे बहुत सुनाया। बोलती है मैं काम की न काज की हूँ, लेकिन मुझे उनकी तरह मटके नहीं बनाना। तुम्हारी माँ ने तो कल डांट लगाई है, मेरी माँ तो आज ही बरस पड़ी। पर क्यों? क्योंकि पूरा दिन मैं सोती रही और मुझे देखने लड़के वाले आए थे। वो मुझे सोता देख वापस चले गए। हम तीनों की माँओं का हमसे शिकायत है। शांति, तेरी माँ कभी तुझे भरपेट खिला नहीं सकती। मीना, तेरी माँ तेरे सोने से परेशान है और मेरी माँ मेरे बड़े सपने से परेशान है। वो तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक तरकीब है। हम राजा जी के पास जाएंगे। हम तीनों के पास अलग अलग शक्ति है। ये खा सकती है, तू सो सकती है और मैं दूर का सुन सकती हूँ। हमें उन्हें अपनी विशेषताएं बतानी होंगी और फिर राजा जी हम तीनों की ख्वाहिश पूरी करेंगे। मैं युवराज से शादी कर सकती हूँ, तू पेट भर के खा सकती है और ये बिना परेशानी के सो सकती है। वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, तीनों सहेलियां राज दरबार की ओर चल पड़ी। तुम तीनों कौन हो और तुम्हें हमसे क्या काम है? महाराज, मैं सेजल हूँ और मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा मजाक है। मैं भला अपने राजकुमार की शादी एक गरीब और साधारण लड़की से क्यों करूँगा? हम भले ही गरीब है, पर साधारण नहीं है। हम तीनों की तीनों विशेष है। अच्छा, तो क्या विशेषता है तुम तीनों की? ये शांति है। आप इसे जितना भी खाना खिलाओ, इसका पेट नहीं भरेगा। ये मीना है, इसकी खासियत इसकी नींद है। ये दिन में 20 घंटे सो सकती है और कोई भी इसे नींद से जगा नहीं सकता। और मेरी विशेषता है मेरे कान। मैं दूर की आवाज भी एकदम स्पष्ट सुन सकती हूँ। अगर ऐसा है तो तुम सभी की काबिलियत परखना चाहेंगे हम। अगर हमने अपनी विशेषता सिद्ध की तो आपको वादा करना होगा कि आप राजकुमार से मेरी शादी करवाएंगे, शांति को जिंदगी भर खिलाएंगे और मीना को एक ऐसा घर देंगे जहां वो आराम से सो सके। मंजूर है, पर अगर तुम सब हारी तो मैं तुम सबका बाल मुड़वा दूंगा। हमें मंजूर है। शांति की खाने की क्षमता को परखने राजा जी उसे रसोई में ले आए और उसके सामने टोकरी भर भर के रोटियां, पूरियां, पराठे और ढेर सारा खाना रख दिया। खाना देखकर शांति बहुत खुश हुई और मिनटों में सारा खाना चट कर गई। राजा ने ताली बजाई और एक बार फिर खाना आ गया। इस सारे खाने को भी शांति झट से चट कर गई। ये सिलसिला 2 बार और चला और फिर राज बावर्ची खाली हाथ राजा जी के सामने आया। महाराज, जितना भोजन था सब कुछ खत्म हो गया।
100 लोगों का खाना था, सब खत्म। मैंने कहा था ना महाराज, आप खिलाते खिलाते थक जाएंगे, पर मेरी सहेली खाते खाते नहीं थकेगी। अब बारी थी मीना के सोने की। मीना को वैसे भी नींद आ रही थी। मीना बिस्तर देखते ही सो गई। महाराज ने ताली बजाई और ढोल नगाड़े वाले आ गए। मीना के कान के पास ढोल बज रहे थे, पर वो तो कुंभकर्ण की भांति सो रही थी। कई घंटे बीत गए पर मीना उठी ही नहीं। आप चाहे तो और कोशिश कर सकते हैं। नहीं, बस काफी है। अब बस तुम्हारी परीक्षा बाकी है। तुम यहीं खड़ी रहोगी, हम भीतर जा रहे हैं। हम अपने मंत्री से कुछ कहेंगे और जब हम लौट कर आएंगे तो तुम्हें हमें बताना होगा कि हमने क्या कहा। ठीक है महाराज। महाराज दरबार में गए और उन्होंने मंत्री के कान में बोला, ये तीनों लड़कियां सच में विशेष लग रही हैं। अगर सेजल ने अपनी विशेषता सिद्ध कर दी तो हम सेजल और राजकुमार की शादी जरूर करवाएंगे। ये सब महल के बाहर खड़ी सेजल ने सुन लिया और फिर राजा जी बाहर आए। बोलो सेजल, हमने मंत्री से क्या कहा? आपने मंत्री जी से कहा कि हम तीनों सच में विशेष हैं और अगर मैंने अपनी विशेषता सिद्ध कर ली तो आप मेरी और राजकुमार की शादी जरूर करवाएंगे। वाह! महाराज ने सेजल के लिए ताली बजाई। सेजल, तुम सच में विशेष हो। तुम्हारी ये दूर की ध्वनि सुनने की शक्ति अद्भुत है। मुझे खुशी है कि मेरे राजकुमार को तुम जैसी विशेष जीवन साथी मिलेगी और तुम्हारी दोनों सहेलियों को हम एक महल देंगे जिसमें ढेर सारे अनाज होंगे। शांति हमेशा खा सकती है और मीना सो सकती है बिना किसी तकलीफ के। धन्यवाद महाराज। महाराज ने सेजल के लिए तालियां बजाई। सेजल और राजकुमार की शादी हो गई और सेजल का सपना पूरा हो गया और यहाँ शांति और मीना को अपना महल मिल गया। शांति जितनी मर्जी उतना खा सकती थी और मीना आराम से सोती रहती। तीनों अद्भुत सहेलियों की इच्छाएं पूरी हो गई।